कुंभ से आखिर तमाम लोगों को इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि लगातार व्यवस्थाओं और कुंभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शीश महल क्या पर्यटक स्थल घोषित किया जा सकता है, जिसकी सुगबुगाहट अब बहुत तेज हो चुकी है? तो वहीं आपको यह भी बता दें कि विकास की ये बेला है। रेल सेवाएं लगातार नए रूटों पर शुरू की जा रही हैं। शिरडी का भोजन क्या भीख है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी इस वक्त क्यों बहुत तेजी के साथ फैल रही है। तो वहीं चीन में लगातार जो नया वायरस फैल रहा है, उसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों का आज पूरा विस्तार हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पटना से आ रही उस अहम और बड़ी खबर की, जिस बड़ी खबर ने देर रात पटना के गांधी मैदान को पूरी तरह से खाली करा दिया। वहां पर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से जबरन हटाया गया है। बिहार के पटना से जुड़ी ये बड़ी खबर, गांधी मैदान को पुलिस ने बिल्कुल खाली करवा दिया है। विरोध प्रदर्शन वाली जगह को खाली कराया गया है और प्रशांत किशोर जो इन छात्रों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, इन छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। आधी रात यानी कि अल सुबह तकरीबन 4 बजे बिहार पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है और ये वो 2 तस्वीरें उस एक्शन की जो देर रात पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, जबकि आयोग का ये कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई भी बात नहीं है और वो इस परीक्षा को स्थगित नहीं करेगी। डेडलॉक बना और इस डेडलॉक को तोड़ने की हर कवायद की गई, लेकिन प्रशांत किशोर जब से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उसके बाद इस आंदोलन का रुख बदला और कल देर रात तकरीबन अल सुबह के 4 बजे बिहार पुलिस पहुंचती है गांधी मैदान में और उसके बाद जो एक्शन सामने आया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रशांत किशोर को वहां से जबरन उठाया गया और प्रशांत किशोर को वहां से उठाने के बीच बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया है प्रशांत किशोर को। बीपीएससी छात्रों का यह प्रदर्शन, जिसके नेतृत्व का जिम्मा प्रशांत किशोर ने अपने कंधे पर लिया था और ये कहा था कि वो लगातार इस प्रदर्शन में तब तक शामिल रहेंगे जब तक आयोग उनकी बात को, छात्रों की बात को नहीं मानता है और इस पेपर को, इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आधी रात के उस बिहार पुलिस के एक्शन की हैं, जिस एक्शन का रिएक्शन ये तय है आज पूरा दिन आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और ये दूसरी तस्वीर में वो वैनिटी वैन भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बीच सुर्खियों में रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिल्ली में रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब इन दिनों शीश महल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बन गया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो अब बीजेपी के आरोपों में घिरे थे, उन पर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। यानी 2 तरफा आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता हूं। परेशानी बना शीश महल, अब बनेगा पर्यटन स्थल। एक हाथ एक कमल, आपकी टेंशन डबल। केजरीवाल का एक घर उनके सियासी करियर के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया। कौन जानता था जिस छत को उन्होंने अपना सर ढकने के लिए बनाया, उस छत पर अब विपक्ष का तांडव उनके सर का दर्द बन गया। पीएम मोदी ने जब से शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला, केजरीवाल के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने तो दिल्ली के सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर इस शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर डाली। यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहाँ पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहाँ पर उनके विकास का पैसा लगा,
तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना, क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हमलों के बाद कांग्रेस उस घेराव को अब और कसती जा रही है। शीश महल तो छोटी बात है, लेकिन शीश महल के अंदर देखिए ना, आपने 8 करोड़ का बंगला बनाना था, 8 करोड़ का टेंडर था, ये 8 करोड़ का 32 करोड़ में बना। और क्या बना? क्या लोगों की सुविधा उसमें हुई? ऐसा उसमें बाथरूम बनाया है जिसमें 8-8, 10-10 फव्वारे हैं, छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं। और मैं तो उस समय हतप्रभ हो गया जब मैंने वहां एक शब्द देखा, मिनी बार। तब मुझे पता चला कि क्यों शराब की नीति बना रखी। भाई मिनी बार में सामान जाएगा और क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मामले में लगातार अपनी ओर से सफाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए की सीएम निवास बनाई, और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री निवास बनाया। आप दोनों ही निवास स्थानों को पब्लिक के लिए खोल दीजिए और इसका विवाद खत्म हो जाएगा अपने आप। केजरीवाल का शीश महल दिल्ली चुनाव में सियासी बवाल का नया अध्याय बन गया, और इस अध्याय का कितना असर इन चुनावों पर पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।